Hey, hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So, today I'm back with another chapter, and the name of the chapter is Resolution. Actually, this chapter is in class 10th, an RBSC book, और ये हमारे बुक Resolution का लास्ट चैप्टर है. ओके तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में जो जल का संकट होने वाला है, कि किस तरीके से जब हम ऐसे ही जल का दुरुपयोग करते रहेंगे तो किस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है. और एक लड़के के बारे में बताया गया है जो ट्राई करता है इस समस्या का हल करने के लिए. ओके तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज हमारे लिए लेकर आया है. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. हमारे चैप्टर का नाम है रेजोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकल्प. सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है. सो हिंदी में रेजोल्यूशन को हम कहते हैं संकल्प. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. अन्ना अ यंग बॉय. अन्ना एक युवा लड़का had just returned to his village from the college hostel during his summer vacation. एक लड़का जिसका नाम अन्ना है वो अभी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कॉलेज हॉस्टल से अपने गांव लौट रहा है. As he trusts towards his home, और जैसे ही वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, he saw the sun going below the horizon. वो देखता है कि जो सन है वो नीचे जा रहा है क्षैतिज में, मतलब अभी सनसेट का टाइम है. And the western skies flash with the orange rust streaks of light. और जो पश्चिमी आकाश है या पश्चिमी आसमान जो है वो संतरी और लाल रंग की सूरज की किरणों से भरा हुआ है. The scene of the setting sun always put him in low spirits. जो ढलते हुए सूरज का जो दृश्य है उसे हमेशा ही निराश करता है. He himself don't know why. ये उसे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है. The land was dry and parched. जो ज़मीन है वो बहुत ही सूखी और बंजर हो चुकी है. At places it appeared as if fertile attempts had been made at plowing. कई जगह तो ऐसा लगता है कि जैसे खेती करने की या जुताई करने की कोशिश की गई है. The plowed rides had hardened. लेकिन जुताई जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी कठोर हो चुकी है. Here and there cacti of different shapes grew. यहाँ वहाँ अलग अलग प्रकार की अलग अलग शेप की जो कैक्टस है वो हो गई है. A solitary crow perched on the old bubble tree. केवल एक ही कौवा बैठा हुआ है, वो भी बबूल के पेड़ पर. अन्ना was struck by the unusual tranquility all around. अन्ना इस तरीके की सभी जगह अशांति देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है. Which was pierced by the collective twittering of birds soaring high in the sky. ये स्थान जो हमेशा बहुत सारे पक्षियों के कलरव से और बहुत सारे पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ते रहते थे, और आज ये जो जगह है ये पूरी सुनसान है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है. द जोवियल फील्ड्स वेयर द फार्मर्स प्लाउ. और वो खेत जहाँ पर यूजुअली किसान जो है वो जुताई करते रहते हैं. इंजॉयड एंड सिंग. गाते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं. द मिडोज वेयर द कैटल ग्रेज. और वो चारागाह जहाँ पर मवेशी मतलब कि जो गाय भैंसे हैं वो चरती हैं. Why were they deserted? ये सारे स्थान जो हैं वो रेगिस्तान जैसे क्यों हो गए हैं. He missed the chirpy little faces plucking berries from the thorny bare trees or playing cricket with their battered bats and small stiff stems of tree as wickets. वो पक्षियों के कलरव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और साथ ही में वो उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जिनके भोले भोले चेहरे जो हैं वो कांटेदार बेर के पेड़ से बेर तोड़ते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और पेड़ के जो तने हैं उनको विकेट की तरह वो यूज़ करते हैं. अन्ना वॉच द फैलो लैंड स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंट हॉरिजन विद आइज वाइड ओपन. अन्ना जो है वो पूरा जो इलाका है वो देखता है, जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती हैं सभी जगह सिर्फ सुनसान जगह होती हैं, कोई वहाँ पर उसे दिखाई नहीं देता. But did not perceive a human soul. लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता. He was unable to comprehend what the matter was. तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर बात क्या है. Strange thought crossed his mind. अजीब अजीब तरीके के ख्यालात जो है वो उसके मन में आने लग जाते हैं.
हैज़ समथिंग इनऑस्पिशियस हैपन इन हिज लिटिल विलेज, क्या कुछ अपशगुन हो गया है उसके गांव में, मतलब वो ऐसा सब सोचने लग जाता है। ही ट्रेडेड विद क्विक स्टेप्स, वो बहुत जल्दी जल्दी अब अपने कदम चलाने लगता है, मतलब वो जल्दी जल्दी घर की तरफ आगे बढ़ता है। बट हिज लगेज लेकिन हिज पेस, लेकिन जो उसका सामान है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता, मतलब वो उस अपने सामान की वजह से थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, अब वो गांव की जो पाठशाला है वहाँ से गुजरता है। वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड यूथ, जहाँ पर शाम के समय क्लासेस लगती थी बच्चे और युवाओं के लिए। द साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस जर्ड ऑन हिज ईयर्स, इस स्थान की भी जो चुप्पी है वो उसके कानों को बहुत ज़्यादा दुख देती है। नो स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द सैग मैट्स, कोई भी बच्चा जो बोरे के मैट्स हैं उन पर नहीं बैठा है। नो रेप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, और मास्टर साहब के द्वारा भी कोई दोहरान नहीं किया जा रहा है। नो नोडिंग हैंड्स मेमोराइजिंग टेबल्स, कोई भी हिलाता हुआ सर जो है वो टेबल रिमेंबर नहीं कर रहा है। एक एकम एक, एक दूनी एक एकम एक, दो दूनी चार। नो हेड्स बेंट लो ओवर देयर स्लेट्स, कोई भी सर उसे स्लेटों पे झुका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नो राइटिंग बोर्ड्स प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ ड्राई इन द एयर, कोई भी बोर्ड उसे दीवार के सहारे लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना अब आगे चलता जाता है। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, गाँव की चौपाल भी बिल्कुल खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेज, और जैसे ही वो घरों के नज़दीक जाता है, ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, तो वो सोचता है कि शायद अब मुझे शाम के भोजन का वो एकदम अच्छी सी खुशबू जो है वो सूंघने को मिलेगी। विच यूज टू मेक हिम रेवेनियस, जो उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। बट दिस फैमिली स्मेल टू वॉज मिसिंग, लेकिन अब ये परिचित स्मेल भी मिसिंग सी थी, क्योंकि किसी भी घर में खाना नहीं बन रहा था। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, गाँव का कुत्ता उस पर भौंकता है। हैज़ ही बिकेम अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, क्या वो अपने ही गांव में अजनबी बन गया है। सडनली ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, और अचानक उसे चौकीदार दिखाई देता है। अ फ्रेल मैन, एक दुर्बल सा मतलब कमज़ोर सा व्यक्ति विद मिल्क वाइट बियर्ड, और उसकी एकदम दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी। वियरिंग अ शेबी धोती कुर्ता, जिसने गंदा सा धोती कुर्ता पहन रखा था। अन्ना एस्ड, अन्ना पूछता है, बाबा व्हाट्स द मैटर, बाबा क्या बात है। वेयर द विलेजर्स गॉन, गाँव वाले कहाँ गए। द ओल्ड मैन आंसर्ड, तो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है, ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स टू अपीज गॉड, सारे गांव वाले गांव के मंदिर में गए हुए हैं एक विशेष मध्य रात्रि की प्रार्थना के लिए, जिससे कि भगवान को खुश किया जा सके। एज देयर इज़ अ सेवर ड्राउट इन द विलेज, क्योंकि गांव में बहुत भयंकर सूखा फैल गया है। ऑल्दो देयर वाज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, यद्यपि गांव में पर्याप्त बारिश हुई है। येट ऑल द सोर्स ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, लेकिन फिर भी जितने भी जल स्रोत थे वो सारे सूखे हैं। टू दैम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फरी ऑफ गॉड, इसीलिए उन सबको लगता है कि ये एक प्रकार का भगवान का गुस्सा है, भगवान उनसे नाराज़ हैं, जिस वजह से गांव के जितने भी जल स्रोत थे बारिश होने के पश्चात भी वो सूखे हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि चैप्टर में आगे होता क्या है। द चौकीदार हीव्ड अ डीप शाई एंड सेड, जो चौकीदार है वो गहरी सांस लेता है और कहता है, द विलेजर्स आर स्टार्विंग एंड देयर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल, गाँव वाले भूखे मर रहे हैं और उनका जो अस्तित्व है वो जोखिम में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, अब उनके पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी, उनके पास पर्याप्त जल स्रोत नहीं होंगे तो वो किस तरीके से खेती करेंगे। अगर खेती नहीं करेंगे तो अगले साल या कुछ ही समय बाद भोजन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अ फ्यू विलेजेस हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स, अधिकतर गांव वाले मतलब कुछ गांव वाले जो हैं वो पहले से ही गांव को छोड़कर शहरों की ओर रुख कर चुके हैं जॉब की तलाश में। थिंकिंग दैट दिस विलेज इज़ कर्स्ड, उनका मानना है कि ये गांव अब एक श्रापित गांव है। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, अन्ना सोचता है, अन्ना निश्चय करता है कि वो गांव वालों को मंदिर में ज्वाइन नहीं करेगा। ही थॉट दैट द विलेज folk do not
एंड वेयर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम। वो सोचता है कि इस तरीके से भगवान की प्रार्थना करने से या गीत भजन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि इन सब व्यक्तियों में शिक्षा की कमी है, इसी वजह से वो कोई और सॉल्यूशन निकालने के बजाय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इफ़ थिंग बिकम्स अनबियरेबल, अगर चीज़ें असहनीय हो जाती हैं, दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन द अर्थ टू फाइट देयर बैटल। तो वो सोचते हैं कि अब भगवान आएंगे, उनके लिए युद्ध लड़ेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, वो आशापूर्वक एक अवतार की प्रतीक्षा करते हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, समस्या के समय ये किसी भी प्रकार की जब महामारी फैल जाती है तो वो भगवान का इंतज़ार करते हैं कि भगवान अवतार लेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। दे डू नॉट रियलाइज दैट, उनको ये नहीं पता है या उनको ये मालूम ही नहीं है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए एटलीस्ट भगवान का इंतज़ार किए बगैर आपको समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ा आगे आना चाहिए। इवनिंग gave away to twilight and twilight sank into darkness। संध्या का समय होता है, थोड़े थोड़े सितारे दिखाई देते हैं और उसके बाद चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। He was alone in his hut, वो अपने घर में अकेला ही होता है। He turned up the wick of the lantern, टेन जलाता है। Its sooty chimney became bright, और इसकी जो चिमनी है अब उससे उजाला हट में फैल जाता है। Anna's thoughts flew back to the past, अब अन्ना के जो विचार हैं वो कुछ समय पहले जाते हैं। He remembered how his parents, in spite of the stringent financial conditions, अब वो सोचता है कि किस तरीके से जब उसके घर में पैसों की समस्या थी, सेंट हिम टू प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने उसे इतनी समस्याएं होने के बाद भी बहुत ही प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में उसका एडमिशन कराया, वो भी शहर में। हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर टू प्रूव हिमसेल्फ, अब वो सोचता है कि अब ये मेरी बारी है या अब ये मेरा समय है, अब मुझे लोगों को प्रूव कर कर दिखाना है। वॉन हिम द अवार्ड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, और यही जो उसकी विल पावर है ये स्टूडेंट का अवार्ड दिलाएगी। अन्ना वॉज फर्मली डिटरमाइंड, अन्ना जो है वो पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय हो चुका था दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, कि अपने छोटे से गांव में वापस आएगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और अपने गांव की उन्नति के लिए काम करेगा। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन हिज विलेज एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट, वो हमेशा से ही सोचता था कि वो अपने गांव में आएगा और साथ में ही जो खेती के नए नए तरीके हैं, नए नए मेथड्स हैं, वो अपने गांव की खेती में लगाएगा और साथ ही में गांव वालों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगा, उनमें शिक्षा भरेगा या उनको शिक्षित करेगा। वाटर मैनेजमेंट एंड अदर इश्यूज़, साथ ही में पानी का किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है और गांव की अन्य समस्याओं का वो समाधान करेगा, साथ ही गांव वालों को शिक्षित करेगा। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, वो अपने क्लास के साथियों से बिल्कुल अलग था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स एंड लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ इन फॉरेन कंट्री, क्योंकि उसके साथ वाले लड़के हमेशा सोचते थे कि उनकी जो कमाई है वो डॉलर्स में हो और साथ ही में किसी विदेशी देश में या किसी दूसरे देश में वो एक लग्जीरियस लाइफ जिए। As he was reflecting on the goal of his life, his eyelids became heavy and he went off to sleep. और जैसे ही वो अपनी लाइफ के गोल के बारे में सोच रहा था तो उसकी आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं और वो सोने के लिए चला जाता है या गहरी नींद में चला जाता है। अन्ना देन सो अ मेकाब्र विजन, उसके बाद अन्ना को एक बहुत भयंकर सपना आता है। देयर वर बॉम्ब्स एवरीवेयर एंड नॉट अ प्लेस टू हाइड, पूरे गांव में सभी जगह सिर्फ बॉम्ब ही बॉम्ब है और कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं है। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, वो आराम से ये सब कुछ साफ देख सकता है जलते हुए घरों को, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, और साथ ही में कैसे बिल्डिंग्स जो हैं वो बर्बाद हो रही है, चैड मैंगल्ड बॉडीज़ एंड माउंट्स ऑफ कार्ड्स, और किस तरीके से जो शरीर है लोगों के वो जल रहे हैं और सभी जगह जो है केवल जो लाशों का ढेर लग गया है। द एंटायर एटमोसफेयर वॉज रिसाउंडिंग विद द वाइंग साउंड्स, क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी, पूरी जगह उसे पूरे वातावरण में केवल रोने के, चीखने के और साथ ही में शोक की आवाज़ उसे सुनाई देती है। ही हैड अ पैथेटिक वॉइस,
उसके बाद उसे बहुत ही मार्मिक आवाज़ सुनाई देती है, माई थॉट इज़ पास्ट, मेरा गला सूख गया है, कैन समवन गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या कोई मुझे एक बूंद पानी पिला देगा। एंड विद इन अ फ्यू मोमेंट्स द फेबल वॉइस बिकम साइलेंट, और कुछ ही देर में वो कांपती हुई आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाती है। लीक्स ऑफ ब्लड sprang फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड wrinkled फेस, जो वो झुर्रियों वाला फेस था उससे खून बहने लग जाता है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी ही तरफ, अ हार्ट रेंडिंग श्रीक ऑफ अ वुमन वॉज ऑडिबल टू हिम, एक बहुत ही दर्दनाक औरत की आवाज़ उसे सुनाई देती है। शी हैड गॉन इनसेन बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वो पागल हो जाती है क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसने अपने हाथों में अपने मरे हुए बच्चे की बॉडी पकड़ रखी है। एंड स्टेयरिंग द बॉडी विद वैकेंट आइज, और एकदम निरस आंखों से अपने बेटे के शरीर की तरफ या बॉडी की तरफ वो देख रही है। अनदर एक्सप्लोजन एंड इंटरनल पीस, एक और विस्फोट हो जाता है और उसके बाद उसे परम शांति मिलती है क्योंकि उस औरत की भी डेथ हो जाती है। अन्ना देन सो एन इनक्रेडिबल साइट, उसके बाद अन्ना को एक और भयानक जो है वो दृश्य दिखाई देता है। द वाटर्स ऑफ ऑल रिवर्स एंड ओशियंस हैड टर्न रेड, सारी नदियों के और सारे समुद्रों के जो पानी है वो बिल्कुल लाल हो गए हैं। ही वंडर्ड वाई, वो सोचता है आखिर क्यों। इट इज़ द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या ये मानव शरीर का खून है। मतलब उसे बहुत भयंकर सपना आता है कि किस तरीके से सूखा होने की वजह से बम विस्फोट होने लग जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। एक देश दूसरे देश से पानी की समस्या, मतलब एक देश दूसरे देश से पानी मांगने के लिए और पानी के लिए झगड़ने लग जाता है, बम विस्फोट कराने लग जाता है, और किस तरीके से वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जनता मरने लग जाती है। जो घर हैं वो सारे बर्बाद हो जाते हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल जीर्ण हो जाती हैं, और किस तरीके से लोग सिर्फ पानी के लिए मरते हैं। उसके बाद उसे दिखाई देता है कि सारी नदियों के और सारे समुद्रों के जो पानी है वो लाल हो गए हैं। वो सोचता है आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये मानव शरीर का ही खून है। देयर वाज tormenting पेन विद इन हिम, उसके अंदर एक तड़प का दर्द उठता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे बहुत दर्द फील होता है। एंड अ डीप हॉरर इन हिज आइज, और उसकी आंखों में बहुत गहराई तक दर्द दिखाई देता है, डर दिखाई देता है। ही श्रीक्ड, वो डर से चिल्लाता है, नो इट कैन नॉट बी ट्रू, नहीं ये सच नहीं हो सकता। हाउ एवर इट वॉज ट्रू, अगर ऐसा सच हो जाएगा। द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड एंड द रीज़न फॉर दिस ट्रेजिक इवेंट वॉज वाटर क्राइसिस, अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और इसका सबसे बड़ा कारण होगा पानी की समस्या। द कंट्रीज विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ प्योर वाटर वर बीइंग अटैक्ड बाय अदर कंट्रीज टू कैप्चर देयर वाटर पॉकेट्स, अगर कोई ऐसा देश होगा जिसके पास शुद्ध पानी के स्रोत होंगे तो बाकी देश जिनके पास जल नहीं है वो उस दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे उनके जल स्रोतों को हड़पने के लिए। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पैरिश, क्या सारी मानवता मर जाएगी। He woke up trembling and then realized that it was just a dream. उसके बाद वो कांपते हुए उठता है और उसे महसूस होता है कि थैंक गॉड ये मात्र एक सपना था। He thought that his dreadful nightmare could turn into a reality if no steps were taken for the proper management of water. उसके बाद वो सोचता है कि उसका ये भयंकर जो सपना है ये वास्तविकता में या रियलिटी में बदल सकता है अगर पानी के संरक्षण के लिए सही कदम नहीं उठाए गए। He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management techniques. अब वो पूरे तरीके से डिटरमाइन हो जाता है कि वो गांव के युवा बच्चों को सिखाएगा कि किस तरीके से पानी को संरक्षित किया जा सकता है। Who in turn would train the entire village, और गांव के जो युवा हैं वो साथ में या बदले में क्या करेंगे, पूरे गांव के लोगों को पानी के संरक्षण के लिए शिक्षित करेंगे। It was 3 o'clock, 3 बज चुके थे। द टेम्पल प्रेयर्स वर ओवर, गांव की जो प्रार्थना थी जो मंदिर में चल रही थी वो अब ओवर हो गई थी। ऑल द विलेजर्स वर रिटर्निंग अ सोलेमन एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस, सारे गांव वाले अपने चेहरे पर एक बहुत ही दुख भरा एक्सप्रेशन लेकर अपने घर पर लौट रहे थे। वुमन वर होल्डिंग द ड्राउजी चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स, जो औरतें हैं वो अपने हाथों में अपने बच्चों को लेकर लौट रही थी क्योंकि उनके बच्चे जो हैं काफ़ी नींद में थे और वो चल नहीं पा रहे थे। द यंग विलेज बॉयज़, और गांव के जो युवा लड़के हैं, ग्रेट पाल्स ऑफ अन्ना वर वेरी कीन टू मीट हिम, जो अन्ना के बहुत ही अच्छे दोस्त थे वो अन्ना से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे। विद इन नो टाइम,
और कुछ ही समय में दे रीच हिज हाउस, वो उसके घर पहुंचते हैं। वार्म हग्स वर एक्सचेंज, एक दूसरे को वो गले लगाते हैं। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू दैम, उसके बाद अन्ना जो अपना भयंकर सपना है वो उन लोगों को बताता है। दे रियलाइज दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व दिस वाटर प्रॉब्लम, और उन्हें महसूस होता है कि केवल इस पूजा पाठ से इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। दे डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्वेटिंग वाटर, उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पानी का संरक्षण करने के लिए पेड़ों का भी बहुत अधिक महत्व है। इन द फॉरेस्ट, जंगलों में वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड एज वेजिटेशन ब्रेक्स द फॉल, क्योंकि जो जंगलों में मोस्टली क्या होता है, पानी जो है वो ज़मीन में आराम से चला जाता है, क्योंकि पानी जो पेड़ की जड़ें हैं, मिट्टी का जो कसाव होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है आसानी से गहराई में चला जाता है। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न फीड्स वेल, लेक्स एंड रिवर्स, और बदले में जो ये ज़मीन का पानी है ये कुओं में, नदियों में और झीलों में आ जाता है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन प्रोटेक्टिंग वाटर, जंगलों को बचाना मतलब पानी को बचाना। कैचमेंट्स, जल ग्रहण। दे रिसॉल्व दैट दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, उसके बाद वो निश्चय करते हैं कि वो गांव वालों को मोटिवेट करेंगे कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए और उसे एक पेड़ की देखभाल करे। एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और साथ ही में जो अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ों की, इसको भी वो रोके। महेश अ वाइब्रेंट बॉय, महेश एक फुर्तीला लड़का, एक स्मार्ट लड़का विद ग्लोइंग आईज सेड, उसकी आंखों में चमक थी और वो कहता है, आई नो दैट ओवर द ईयर्स, मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, राइजिंग पॉपुलेशन, ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ ही में बढ़ते हुए कारखाने जो हैं, एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर हैव पुश द डिमांड फॉर वाटर, और साथ ही में क्योंकि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेंगी, तो जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, साथ ही में कच्चे माल की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है और पानी की डिमांड को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक काम में, चाहे वो इंडस्ट्री हो या बाकी पॉपुलेशन के बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ही फर्दर सेड, आगे वो कहता है दैट पीपल शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन द डे टू डे लाइव्स बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स। अगर ऐसा हो कि लोग अपने मतलब कि अपनी जो दैनिक जीवन में पानी की एक एक बूंद को बचाना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स, क्योंकि पानी की हर एक बूंद जो है वो मैटर करती है। रामुडा अ ब्राइट चाप विद काम, रामुडा एक युवा, एक लड़का, ब्राइट, और साथ ही में वो बहुत ही शांत था। मेडिटेटिव फेस मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट एंड सेड, के चेहरे पर शांति थी। मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट एंड सेड, वो कहता है इन अर्बन एरियाज, जो शहरी एरियाज हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फुटपाथ्स एंड रोड्स हैज़ लेफ्ट टाइटल एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर टू सॉक इन, कि जो बहुत सारे जो शहरी इलाके हैं, जैसे वो घर बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं और रोड बनाते हैं, तो उन्होंने ज़मीन कहीं पे छोड़ ही नहीं रखी जिससे कि बारिश आए और वो पानी को सोख सकें। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के गाँवों में फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर्स, जो बाढ़ का पानी है वो आसानी से नदियों में चला जाता है। विच देन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन स्टॉप, जो बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है, क्योंकि गांव में मतलब धूप भी ज़्यादा होती है, क्योंकि घर दूर दूर होते हैं। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, अगर इस पानी को वापस लाया जा सके, इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, तो ये ज़मीन में आसानी से जा सकता है। एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और साथ ही में जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकता है। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आइज, उसके बाद महेश जो है पूर्वक आंखों से, मतलब प्रश्न वाली आंखों से अन्ना की तरफ देखता है। भैया, आई हैव हर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वॉज इट व्हाट इट इज़? भैया, मैंने वर्षा जल संग्रहण के बारे में सुना है, ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग essentially means collecting rain water on the roofs of the buildings and storing it underground for later use. वर्षा जल संग्रहण का वास्तविक मतलब है पानी के जो वर्षा का जल है उसे छतों पर इकट्ठा करना और साथ ही में उसको अंडरग्राउंड स्टोर करना। Not only does this recharging stop groundwater depletion, it also raises the decline वाटर लेवल एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई। ये ना केवल ज़मीन में जो पानी है उसको बढ़ावा देता है, बल्कि
जो पानी की कमी होती जा रही है उसके लेवल को भी ठीक करता है। एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई को इंक्रीज करने में ये हेल्प भी कर सकता है। नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन वाटर ग्राउंड वाटर लेवल्स, हमें आवश्यकता है कि जो ज़मीन में जल स्तर है जो नीचे जाता जा रहा है उसे रोकने की। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवर्ड एंड कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हमें जो समुद्र का खारा जल है उसे पीने योग्य जल में मिलने से रोकना है, और साथ ही में वर्षा के समय में जो जल एकत्रित हो जाता है उसे हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। एक्सप्लेन्ड अन्ना ने ये सारी बातें बताई। देयर रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट देयर इज़ इनफ वाटर, कि जल तो पर्याप्त है। एंड द नीड ऑफ आर इज़ टू मैनेज अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, लेकिन इस समय में आवश्यकता है कि जितना भी जल है और साथ ही में जल स्रोत हैं उनको संरक्षित किया जाए, और साथ ही में वर्षा के जल को भी संग्रहित करके उसका उपयोग किया जाए। ऑल ऑफ दैम मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, वो सारे मिलकर एकदम दृढ़ संकल्प लेते हैं दैट दे वुड स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस थिंग ऑन द अर्थ, कि वे सभी मिलकर एक मूवमेंट, एक क्रांति ले आएंगे और एक काम शुरू करेंगे इस अर्थ पर उपस्थित सबसे कीमती चीज़ के लिए, उसका संरक्षण करेंगे जो कि है जल, दैट इज़ वाटर। वो प्रतिज्ञा लेते हैं वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे, कि हम ये काम आज ही से शुरू करेंगे। द फेसेस लिट अप, उनके चेहरे जल उठते हैं। अलॉन्ग विद द लैंडस्केप, उस दृश्य के साथ द ग्लोरियस सन वॉज राइजिंग इन द क्रिम्सन ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व दिशा से उदय हो रहा था। अन्ना वॉज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटिफुल साइट, अन्ना ये सुंदर दृश्य देखकर खिल उठता है। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स इन हिज हार्ट, उगता हुआ सूरज हमेशा से ही उसमें आशावादी और उम्मीदों की किरण भर देता है। द राइजिंग सन बिकेम अ सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग, जो उगता हुआ सूरज है वो उन सभी युवाओं के लिए एक आशा की किरण लेकर आया। एंथुजियास्टिक विलेजर्स, और वो उत्साही गांव वाले जो हैं, इट सीम्ड अ बेकॉन ऑफ ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, ये मानवता के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत था। द बॉयज़ न्यू दैट every morning the first rays of the rising sun will remind them their firm resolution, लड़कों ने निश्चय किया और साथ ही में लड़के जानते थे कि अगर हम अपनी जो रेजोल्यूशन का जो केंद्र है वो अगर हम सन को मानेंगे तो जो जैसे ही सूर्योदय होगा सूरज की प्रत्येक किरण उनके दृढ़ निश्चय के बारे में उन्हें याद दिलाएंगी। सो दिस वॉज द चैप्टर, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। किस तरीके से हम देखते हैं कि जो जल का संकट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया गया है इस चैप्टर में, कि अगर हम समय रहते जल को संरक्षित करना शुरू नहीं करेंगे, जल का दुरुपयोग होने से नहीं रोकेंगे, तो हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ सकती है, और वास्तविकता में ऐसा हो भी सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, वो भी सिर्फ वाटर क्राइसिस की वजह से। आई होप आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज इस चैप्टर से मिला होगा कि हमें जो है वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आप सब भी अपने जीवन में आज से ही शुरू कर दीजिए कि आपको वाटर वेस्ट नहीं करना है और वाटर आपको अपने काम में ही यूज़ लेना है। सो से ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।